जय शिव बाबा केदार। आज इस वीडियो में मैं आपको केदारनाथ यात्रा कैसे करनी है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। आप हरिद्वार से कैसे केदारनाथ धाम के लिए जा सकते हैं, गौरीकुंड, केदारनाथ, सोनप्रयाग में स्टे के ऑप्शंस, आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं केदारनाथ यात्रा के लिए, इंपॉर्टेंट सामान जो आपको अपने साथ लेकर जाना है केदारनाथ यात्रा में, घोड़ा, खच्चर, पिट्ठू, सभी के प्राइसेस बताऊंगा। हेलीकॉप्टर से आप यात्रा कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। मंदिर के टाइमिंग्स और मंदिर में ऑनलाइन आप पूजा कैसे बुकिंग कर सकते हैं उसके बारे में भी बताऊंगा और केदारनाथ यात्रा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा इस वीडियो में। तो करते अपनी वीडियो को स्टार्ट। मेरे साथ एक बार प्रेम से बोल दीजिए जय शिव बाबा केदार। केदारनाथ यात्रा में जाने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है जिससे हमारी यात्रा सफल हो पाए। ये वीडियो बहुत डिटेल में होने वाली है और थोड़ी लंबी भी हो सकती है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए। और आप नीचे दिए गए टाइम स्टैम्प्स का भी यूज कर सकते हैं किसी पार्ट को स्किप करने के लिए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आप हरिद्वार या ऋषिकेश से कैसे जा सकते हैं केदारनाथ धाम के लिए। बसेस एंड टैक्सी के बारे में जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा केदारनाथ कैसे आप पहुंच सकते हैं और उसका रूट क्या है। केदारनाथ जाने के लिए आपको आना पड़ेगा हरिद्वार या ऋषिकेश। अपने होम टाउन से आप हरिद्वार या ऋषिकेश आ जाएं। हरिद्वार और ऋषिकेश बहुत ही वेल कनेक्टेड है बाई ट्रेन्स एंड रोड्स। और अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है देहरादून। देहरादून पे आप आ सकते हैं बाई फ्लाइट और वहां से आ सकते हैं आप बाई रोड हरिद्वार या ऋषिकेश तक। या अगर आपको फ्लाइट नहीं मिलती है देहरादून की तो आप दिल्ली भी आ सकते हैं और दिल्ली से बाई ट्रेन या रोड आ सकते हैं बड़े आराम से हरिद्वार या ऋषिकेश तक। तो अब आप पहुंच गए हैं हरिद्वार या ऋषिकेश पे। हरिद्वार एंड ऋषिकेश से बाय रोड ही आपको अपनी आप आगे जर्नी करनी होगी। बाय रोड में दो ऑप्शंस हैं, या तो आप अपना पर्सनल 4 व्हीलर रेंट कर ले या टैक्सी रेंट पे कर ले या आप पैकेज बुक कर ले। दूसरा ऑप्शन है बाय बस। तो अब बात करते हैं बाय बस की। हरिद्वार अगर आप पहुंच गए हैं तो रेलवे स्टेशन के बाहर ही है हरिद्वार का बस स्टैंड। हरिद्वार के बस स्टैंड से थोड़ा सा आप आगे की तरफ आएंगे तो वहां पर लगी होती है प्राइवेट बसेस जिनकी सर्विस सुबह 2 बजे से स्टार्ट हो जाती है। हरिद्वार से आपको जाना है सोनप्रयाग, सो आपको बस लेनी है सोनप्रयाग जाने वाली। अगर आपको सोनप्रयाग जाने वाली बस नहीं मिलती है तो आप हरिद्वार से रुद्रप्रयाग जा सकते हैं। फिर रुद्रप्रयाग से आपको बस मिल जाएगी सोनप्रयाग की। अब 2 ऑप्शन है, या तो आप ऑनलाइन अपनी बसेस बुक कर ले या ऑफलाइन अपनी बस बुक कर ले। आप जिस भी शहर या स्टेट से आ रहे हैं हो सके तो आप पहले से ही अपनी ऑनलाइन बुकिंग करा लें। ऑनलाइन बुकिंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। आप अगर सोचेंगे कि हम वहाँ ऑन द स्पॉट पहुँचकर बसेस की हमें टिकट मिल जाए तो ऐसा नहीं होगा। बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लोग पहले से ही अपनी ऑनलाइन बुकिंग करा लेते हैं। आपको वेट करना पड़ेगा, बसेस आएंगे, अगर उसमें सीट अवेलेबल होगी आपका लाइन में नंबर आ जाएगा तो आपको सीट मिल जाएगी। जब तक बसेस नहीं आएंगी, सीट्स नहीं मिलेंगी तो आपको वेट करना पड़ेगा जिसमें आपका टाइम खराब होगा। कोई भी बस डायरेक्ट गौरीकुंड नहीं जाती है। लास्ट जो बस जाती है वो जाती है सीतापुर या मैक्स सोनप्रयाग तक। सोनप्रयाग से आपको बाइक टैक्सी लेकर ही गौरीकुंड जाना पड़ता है जहाँ से आपका केदारनाथ धाम का ट्रैक स्टार्ट होता है। इनकी प्राइवेट बसेस चलती हैं। साथ में इसके आगे एक और शॉप है GMOU की, वहां से आपको टिकट्स मिल जाएंगी ऑफलाइन। आप अपनी बस की टिकट ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं और ऑफलाइन भी बुक कर सकते हैं। ऑफलाइन आपको टिकट बुक करनी है तो आपको GMOU की शॉप पर जाना पड़ेगा जो बस स्टैंड के पास में है। यहाँ पर अगर आपको टिकट बुक करनी है फॉर एग्जांपल के लिए 3 मार्च की, तो आपको एक दिन पहले 2 मार्च को जाना पड़ेगा। सुबह 10 बजे से 7 बजे के बीच में टिकट बुक होती है। ऑफलाइन टिकट का प्राइस है करीब 550 रुपए और ऑनलाइन टिकट का प्राइस है करीब 1000 रुपए। अगर आपको डायरेक्ट सोनप्रयाग की बस ना मिले तो आप जा सकते हैं रुद्रप्रयाग और वहां से आपको बसेस मिल जाएंगी सोनप्रयाग जाने के लिए। अगर आपको ऑनलाइन अपनी बुकिंग करानी है टूर एंड ट्रैवल वालों के थ्रू तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप आ जाइए केदारनाथ एंड टूरिस्ट केयर UK वाली वेबसाइट पर। जब आप गूगल पे सर्च करेंगे रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर वेबसाइट तो सबसे पहली वेबसाइट आएगी। इसी वेबसाइट पर आप ऑनलाइन अपनी रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं फॉर केदारनाथ। सो यहाँ पर ये है व्यू ऑल ट्रैवल एजेंट्स डिटेल। अगर आपको अपना केदारनाथ धाम टैक्सी के थ्रू, पैकेज के थ्रू बुक करना है सो ये सारे गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट्स हैं जिनका मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी मेंशन है। ये ऑल टुगेदर 30 एजेंट्स हैं जो हरिद्वार, ऋषिकेश एंड देहरादून बेस्ड है। इनको आप कॉल करके ट्रैवल पैकेजेस के बारे में जान सकते हैं, इंक्वायरी ले सकते हैं। अगर आपको बेस्ट लगे तो आप बुक भी कर सकते हैं। किसी भी और ट्रैवल एजेंट के थ्रू ऑनलाइन बुकिंग मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। साथ में बहुत सारी वेबसाइट्स भी गूगल पे फेक होती है।
ट्रस्टेड पर्सन से ही अपना ऑनलाइन बुक करिएगा। अपना जो भी आप टूर एंड पैकेजेस बुक कर रहे हैं फॉर केदारनाथ धाम, किसी भी अनऑर्गेनाइज्ड या अनऑथराइज्ड पर्सन से बुक नहीं कीजिएगा। दूसरा ऑप्शन, आप हरिद्वार अगर आ जाते हैं और अगर आपको ऑनलाइन पर भरोसा नहीं है या आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते अपना पैकेज बुक, तो आप अगर हरिद्वार आ जाते हैं तो आपको हरिद्वार में रेलवे स्टेशन के बाहर बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी। साथ में आप हरिद्वार रेलवे स्टेशन से थोड़ा सा आगे आएंगे शिव चौक तक, जहां पर शिव जी की मूर्ति है, ये आप चेक कर सकते हो। इसके सामने एक गली जा रही है जिसे गुजराती गली भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको बहुत सारे टूर एंड ट्रैवल की दुकानें मिल जाएंगी। बहुत सारे बड़े बड़े टूर एंड ट्रैवल वाले हैं। मैं नंबर किसी का शेयर नहीं कर रहा हूँ। आपको अगर ऑफलाइन आकर हरिद्वार में बुक करना है तो आप इस गली में आ सकते हैं, या स्टेशन के बाहर भी आपको बहुत सारी शॉप मिल जाएंगी। मैं नंबर इसलिए नहीं शेयर कर रहा हूँ कि बाद में कुछ पंगा हो तो मैं रिस्क नहीं लूंगा, इसलिए आप खुद जाएं, वहां पर तसल्ली करें, आपको अच्छा लगे तो बुक करिएगा। ये सारे ऑथराइज्ड पर्सन्स हैं, ये बहुत साल से ट्रैवल एजेंट्स हैं। ये सारी दुकानें आप चेक कर सकते हैं, कोई भी ऐसी खराब दुकान नहीं है। बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं ट्रैवल एजेंट मार्केट में। आप इनसे बुक करा सकते हैं अगर आपको ऑफलाइन हरिद्वार आकर बुक करना है। ऑनलाइन के लिए मैंने आपको सारे 30 एजेंट्स के नंबर दिखा दिए हैं जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, और ये गवर्नमेंट ऑथराइज्ड लोग हैं। आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा आप इनके थ्रू अगर बुकिंग कराते हैं तो अब आप पहुंच गए हैं सोनप्रयाग या गौरीकुंड। अब जानते हैं कि सोनप्रयाग या गौरीकुंड में स्टे के क्या ऑप्शंस है। जब आप सोनप्रयाग में एंटर करेंगे तो आपको बहुत सारे होटल्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, और ये सब आप व्यू देख सकते हैं सोनप्रयाग का। ये सोनप्रयाग की मार्केट है। सोनप्रयाग में अगर आपको सिंगल पर्सन हो तो ऐसे दुकानों में डोरमेट्री की सुविधा है, जहां पर आपको 300 से 500 रुपये प्रति बेड का चार्ज वो करेंगे। यहाँ पर आपको कंबल वगैरह सब दिया जाएगा। प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है जैसा भीड़ हो। और साथ में यहाँ पर आपको बहुत सारे रूम के ऑप्शन से मिल जाएंगे। मैं आपको एक होटल आशु लॉज का रूम्स दिखाता हूँ और इसके प्राइस भी बताता हूँ। यहाँ पर रूम स्टार्ट हो जाते हैं 1000 रुपये से लेकर 2 से 3000 रुपये तक, डिपेंडिंग ऑन आप कितने पर्सन वाला रूम लेते हैं। विद अटैच बाथरूम आपको यहाँ पे सुविधा मिलेगी। गौरीकुंड से केदारनाथ का ट्रैक स्टार्ट होता है जो करीब 21 किलोमीटर का है। गौरीकुंड आप सोनप्रयाग से टैक्सी के माध्यम से पहुंच सकते हैं। यहाँ से गौरीकुंड की मार्केट स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर आपको हर चीज की दुकानें मिल जाएंगी। गौरीकुंड में आपको रूम्स मिल जाएंगे, डोरमेट्री मिल जाएगी और होम स्टेज भी मिल जाएंगे। हो सके तो आप गौरीकुंड में स्टे करिएगा, जिससे आपको सुबह ट्रैक स्टार्ट करने में आसानी हो। अगर आपने सोनप्रयाग में स्टे किया तो आपको सुबह जल्दी निकलना पड़ेगा, क्योंकि सुबह सोनप्रयाग से गौरीकुंड आने के लिए टैक्सी के लिए बहुत लंबी लाइन लग जाती है। आप ये चेक कर सकते हैं, जहाँ पर टैक्सी स्टैंड का पॉइंट है वहां से करीब 2 किलोमीटर की लंबी लाइन लग जाती है। तो हो सके तो आप गौरीकुंड में ही अपना नाइट स्टे करें, जिससे आप सुबह जल्दी अपना ट्रैक स्टार्ट कर पाए केदारनाथ के लिए। गौरीकुंड में आपको 1000 रुपये से लेकर 1500 तक के रूम मिल जाएंगे एंड डोरमेट्री 300 से 500 रुपये पर पर्सन। जैसे जैसे शाम होती रहती है रूम एंड डोरमेट्री के प्राइस बढ़ते रहते हैं। ये है होम स्टे जहाँ पर मैं रुका था। इनके पास रूम एंड डोरमेट्री दोनों ही था। अगर आप एक बजट डोरमेट्री ढूंढ रहे हो गौरीकुंड में तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इनका नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इनको कॉल करके भी अपना रूम या डोरमेट्री बुक कर सकते हैं। ये 400 बोल रहे थे मुझे डोरमेट्री का, मैंने थोड़ा बार्गेन किया तो मुझे 350 में यहाँ पर डोरमेट्री मिल गया था। एंड बाथरूम, और इधर 3 डोरमेट्री है। यहीं पर रात को इन्होंने 1000 रुपीज पर बेड का चार्ज किया है डोरमेट्री में। जैसे जैसे दिन ढलता रहता है यहाँ पर प्राइसेस महंगे होते रहते हैं, क्योंकि थोड़े लिमिटेड रूम्स आ जाते हैं गौरीकुंड में जब भीड़ ज़्यादा हो जाती है। एंड मेरी लास्ट वाली डोरमेट्री है, सेकंड डोरमेट्री ये है, जय हो जय। एंड थर्ड डोरमेट्री है। गौरीकुंड से जब आप अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे और अगर आपके पास एक्स्ट्रा लगेज हुआ तो आप नीचे गौरीकुंड में जहां पर स्टे करेंगे वहां पर अपना लगेज रख के जा सकते हैं। वो आपसे पर लगेज का करीब 50 से 100 रुपये चार्ज करेंगे, और जब आप अपनी यात्रा करके वापस आएंगे तो आप अपना लगेज उठाकर वापस लेकर जा सकते हैं। इस साल गवर्नमेंट ने बहुत ही सिंपल प्रोसेस कर दिया है। आप वेबसाइट के माध्यम से और मोबाइल के थ्रू बहुत ही इजी वे में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फॉर 4 धाम यात्रा।
जब आप वेबसाइट में जाते हैं सिंपली रजिस्टर करके लॉगिन करेंगे, आपको डैशबोर्ड दिखेगा। यहाँ पर आपको सिंपली अपना रजिस्ट्रेशन करना है, आपको डिटेल फिल करनी है कि आप कब से कब तक केदारनाथ धाम के लिए अपनी यात्रा कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको सिर्फ अपना डालना होगा आधार नंबर। जब आप आधार नंबर डालेंगे तो सारा डेटा अपने आप ऑटोमेटिकली वहां पर आ जाएगा। जब आप अपना OTP वेरीफाई करेंगे और आपको कुछ ज्यादा डिटेल्स नहीं फिल करनी होंगी, जस्ट वहां पे आपको अपना नंबर डालना होगा और एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर डालना होगा और ऑटोमेटिकली सारा डेटा वहां पर आ जाएगा। इस साल गवर्नमेंट ने बहुत इजी स्टेप कर दिया है। इसके बाद आपका वहां पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। साथ में गवर्नमेंट की एक मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है टूरिस्ट केयर उत्तराखंड के नाम से, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस आपको फॉलो करना है और मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी आप बहुत इजी वे में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप बस के थ्रू आ रहे हैं सोनप्रयाग तक तो सीतापुर में लास्ट आपकी बस आएगी, वहां से आपको सोनप्रयाग तक पैदल चल के आना पड़ेगा करीब 1 से 2 किलोमीटर तक। अगर आप अपनी पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं तो आप आ सकते हैं सोनप्रयाग की पार्किंग में। सोनप्रयाग की पार्किंग में आप अपना व्हीकल पार्क कर सकते हैं। सोनप्रयाग से आगे कोई भी पर्सनल व्हीकल नहीं जाता है, चाहे आपका 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या कोई और गाड़ी। सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए आपको टैक्सी करना पड़ेगा, जिसका फेयर होता है 50 रुपीज़ पर पर्सन। ये टैक्सी की सुविधा सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक होती है। टैक्सी पकड़ने के लिए आपको लाइन में लगना पड़ता है। ज़्यादा भीड़ होती है तो टैक्सी पकड़ने के लिए कभी कभी 2 किलोमीटर लंबी लाइन भी लग जाती है। अब आप गौरीकुंड पहुंच गए हैं और यहाँ से आपकी केदारनाथ धाम की यात्रा स्टार्ट होगी। ऐसा माना जाता है कि गौरीकुंड में जो गौरीकुंड है जहाँ से गर्म पानी अपने आप निकलता है, यहाँ पर स्नान करके या आचमन करके ही अपनी यात्रा को स्टार्ट करना चाहिए, जिससे आपकी यात्रा सफलतापूर्वक हो। गौरीकुंड में है गौरी माता का मंदिर, आप यहाँ पर भी दर्शन जरूर करिएगा और यहाँ से अपनी यात्रा को स्टार्ट करिएगा। केदारनाथ धाम की यात्रा गौरीकुंड से है, जिसका लेंथ करीब 21 से 22 किलोमीटर के बीच में है। केदारनाथ धाम ट्रैक आप घोड़े और पिट्ठू की मदद से भी कर सकते हैं। अगर आप गौरीकुंड से ऊपर केदारनाथ धाम का खच्चर करते हैं तो वो लेते हैं 3000 रुपए पर पर्सन। अगर आप ऊपर से नीचे आने का खच्चर बुक करते हैं तो अराउंड 2300 पर पर्सन लगते हैं। आपको खच्चर की बुकिंग का बूथ मिल जाएगा, आप वहीं से खच्चर बुक करिएगा जो गवर्नमेंट ऑफिशियल रजिस्टर्ड हो। पिट्ठू पे भी आप जा सकते हैं जो अराउंड 5500 से 7000 रुपए के बीच में लेते हैं पर पर्सन। आप पिट्ठू में अपना सामान भी कैरी करा सकते हो और खुद पैदल यात्रा भी कर सकते हो। 2 से 3 बैग कैरी करने का पिट्ठू 3 से 5000 रुपए के बीच में चार्ज करते हैं। थोड़ा बार्गेन आप कर लें। अगर आपको पालकी से यात्रा करना है तो वो करीब 10 से 12,000 रुपए एक साइड का 1 पर्सन का चार्ज करते हैं। और लास्ट आप हेलीकॉप्टर से अपनी यात्रा कर सकते हैं, जिसकी ऑनलाइन बुकिंग होती है। केदारनाथ धाम यात्रा ट्रैक में 6 पड़ाव आते हैं। सबसे पहले जंगल चट्टी, फिर भीमबली, फिर रामबाड़ा, फिर छोटी लिंचोली, देन बड़ी लिंचोली, रुद्रा पॉइंट और लास्ट में आप पहुंचते हैं केदारनाथ बेस कैंप में। केदारनाथ बेस कैंप से मंदिर करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। जब आप अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा और आप अपना लगेज कम से कम लेकर जाएं, जिससे आपका ट्रैक आराम से हो। केदारनाथ धाम ट्रैक पर रेनकोट या अम्ब्रेला जरूर लेकर जाइएगा। पता नहीं चलता 1 मिनट में कब मौसम बदल जाए और बारिश आ जाए। अगर आप भीग जाएंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अगर आप घर से रेनकोट ले जाना भूल गए हैं तो आप नीचे गौरीकुंड से ऐसी पन्नी वाली रेनकोट खरीद सकते हैं जो आपको 100 रुपए की मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा, अगर आप घर से रेनकोट भूल गए हैं तो इसे ले लीजिएगा, नहीं तो आपको ऊपर ये महंगा मिलेगा और आपको ये एट द एंड लेना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप भीगने लगोगे तो आप खुद इसे बाय कर लोगे। इससे अच्छा है कि आप गौरीकुंड से इसे खरीद लो, जिससे बाद में जाकर आपको ऊपर दिक्कत ना हो। सो यस, पानी की बोतल तो आप लोगे ही साथ में, आपको रास्ते रास्ते पानी मिलता रहेगा, बट एनर्जी ड्रिंक रखना, चाहे वो ग्लूकॉन डी हो या इलेक्ट्रॉल पाउडर हो या कोई और एनर्जी ड्रिंक पाउडर या कोई एनर्जी ड्रिंक आप रखना अपने साथ, क्योंकि आप डिहाइड्रेट होगी और आपको टाइम पर पीना पड़ेगा, चाहे पानी या इलेक्ट्रॉल या कोई भी एनर्जी ड्रिंक। सो वो याद रखना और पाउच अपने साथ लेके चलना। गौरीकुंड में आपको बहुत सी खाने पीने की रेस्टोरेंट्स और दुकानें मिल जाएंगी। आप जैसे जैसे ट्रैक करके आगे बढ़ेंगे चीजें थोड़ी महंगी होती जाएंगी। ट्रैक में रास्ते भर आपको दुकानें मिलती रहेंगी। आलू पराठा 60 रुपए का मिलेगा, चाय 20 रुपए की, कोल्ड ड्रिंक 20 वाली 50 रुपए की, बिस्किट्स 5 वाले 10 रुपए के, और सब चीज का प्राइस डबल होता रहेगा जैसे जैसे आप ऊपर पहुंचोगे, क्योंकि सब सामान ऊपर खच्चर से पहुंचाया जाता है या पिट्ठू से, इसीलिए रेट डबल होते हैं। हमें इतनी हाइट पर ये सारी चीजें मिल रही हैं, यही बहुत बड़ी बात है। जब आप ऊपर मंदिर पहुंचेंगे तो आपको सारा सामान थोड़ा और महंगा मिलेगा, जैसे पराठा 80 रुपए का, चाय 30 रुपए की, खाने पीने की चीजें महंगी हो जाती है ऊपर जाकर। ये आप रेट लिस्ट देख ही सकते हो। पानी की बोतल ऊपर 50 से 80 रुपए की मिलेगी, तो आप या तो अपने साथ कैरी करिए सामान या फिर आपको खरीदना पड़ेगा। केदारनाथ धाम में बहुत सारे स्टे के ऑप्शंस हैं।
केदारनाथ मंदिर के आसपास आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे। जो कुछ फेमस होटल्स हैं केदारनाथ मंदिर के पास में, वो है आगरा हाउस, मारवाड़ हाउस और बीकानेर हाउस। ये सारे होटल्स बहुत जल्दी फुल हो जाते हैं। सीजन के टाइम पर यहाँ पर रूम के प्राइस शुरू हो जाते हैं 4,000 से लेकर, और जो चले जाते हैं कभी 25,000 तक भी। यहाँ पर 2% वाला, 3% वाला, 4% वाला, 8% वाला शेयरिंग वाले रूम्स है। इसके आसपास भी आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे। आप मेरे इस वीडियो को चेक कर सकते हैं, इसमें आपको डिटेल में सभी जानकारी मिल जाएगी, साथ में नंबर भी मिल जाएंगे केदारनाथ धाम में सारे होटल्स के। इसके अलावा केदारनाथ धाम में GMBM के टेंट ऑप्शंस भी हैं। GMBM के 4-5 कॉलोनीज बनी हुई है। नंदी बेस कैंप में कॉलोनी है, हिमलॉक कॉलोनी है, स्वर्ग रोहिणी कॉटेजेस है, रुद्रा केव है और भैरवनाथ कॉलोनी है। यहाँ पर आपको टेंट मिल जाएंगे 600 रुपये के पर पर्सन, जिसमें फूड नहीं इंक्लूड होगा, और 900 रुपये वाले जो टेंट होंगे वहाँ पर फूड इंक्लूड होगा। साथ में GMBM नंदी बेस कैंप में डोरमेट्री रूम्स भी है, जहां पर बेड का किराया होता है 1300 रुपये। यहाँ पर रूम में अटैच बाथरूम होते हैं। जो बाहर टेंट्स होते हैं वहां पर कॉमन बाथरूम होते हैं और कॉमन टॉयलेट्स होते हैं, जहां बाहर आपको जाना पड़ेगा। जो स्वर्ग रोहिणी कॉटेजेस है, यहाँ पर रूम्स मिलते हैं आपको 4 से 5% शेयरिंग वाले, जिसका किराया होता है 8500। यहाँ पर डोरमेट्री भी होती है जिसका किराया होता है 1500। हिमलॉक कॉलोनीज में आपको सिर्फ टेंट के ऑप्शंस मिलते हैं, और आपको भैरवनाथ कॉलोनी में और रुद्रा केव कॉलोनी में आपको टेंट के ऑप्शन ही मिलेंगे। इसके अलावा आपको केदारनाथ बेस कैंप से लेकर मंदिर तक बहुत सारे प्राइवेट टेंट के ऑप्शंस मिल जाएंगे, जो करीब 500 से शुरू होगा, और जैसे जैसे आप मंदिर के करीब जाते रहेंगे तो ये टेंट के प्राइसेस महंगे होते रहेंगे। अगर आप केदारनाथ धाम अपना पर्सनल टेंट लेकर जा रहे हैं तो आप केदारनाथ धाम में कहीं पे भी अपना टेंट लगा सकते हैं। सबसे बेस्ट जो लोकेशन है वो है मंदिर के बैक साइड में। आप ये चेक कर सकते हो, मंदिर के बैक साइड में आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। आप बड़े आराम से अपना टेंट लगा सकते हो। अगर आप अपना पर्सनल टेंट लेकर जा रहे हो, अपने साथ सभी तरह का सामान लेकर जाइएगा। अगर आपको पर्सनल टेंट है तो आपको पता ही होगा क्या सामान जरूरत है, क्योंकि रात को टेम्परेचर गिर जाता है, इसलिए स्लीपिंग बैग, मैट, सब कुछ अपनी सुविधा लेकर जाइएगा, जिससे आपको दिक्कत ना हो ऊपर केदारनाथ धाम में। केदारनाथ धाम में मेडिकल कैंप्स भी है। एक मेडिकल कैंप है केदारनाथ बेस कैंप में, दूसरा है मंदिर से करीब 200 मीटर दूर, ये ओम का चिन्ह है इसके सामने। अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन होती है या आपके बॉडी में कोई पेन हो रहा है, यहाँ पर फ्री में इलाज किया जाता है, तो 2 मेडिकल कैंप भी है ऊपर केदारनाथ धाम में। केदारनाथ धाम मंदिर में दर्शन करने के बाद भैरवनाथ मंदिर के आप दर्शन करने जा सकते हैं, जो केदारनाथ मंदिर से करीब 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। केदारनाथ मंदिर से भैरवनाथ का ट्रैक करते हुए आपको बहुत सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। भैरवनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद अगर आप ट्रैक कर सकते हैं तो पहाड़ पे ऊपर ट्रैक करिएगा, जहां से आप और केदारनाथ वैली की हाइट पर पहुंच जाएंगे और आपको केदारनाथ का पूरा वैली बहुत सुंदर देखने को मिलेगा। केदारनाथ धाम से एक ट्रैक जाता है ऊपर की तरफ, जिसे कहते हैं वासुकी ताल। इस ट्रैक को बहुत सारे लोग करते हैं। ये केदारनाथ धाम से करीब 7 से 8 किलोमीटर का ट्रैक है। ये बहुत खड़ी चढ़ाई है। हो सके तो वासुकी ताल का ट्रैक आप ग्रुप में करिएगा या वहाँ के लोकल गाइड की मदद से करिएगा। बहुत खतरनाक ट्रैक ये कभी कभी हो सकता है, क्योंकि बादल आ जाते हैं तो आप रास्ता भूल जाते हो, गुम हो जाते हो। इसलिए अगर आपको वासुकी ताल ट्रैक करना है तो या तो आप अपने ग्रुप में करिएगा या किसी लोकल गाइड की मदद से करिएगा। केदारनाथ धाम यात्रा करने का जो सबसे अच्छा महीना है वो है ओपनिंग टाइम में, मई और जून का टाइम, और उसके बाद सितंबर और अक्टूबर। बारिशों के महीने में मत जाइएगा, क्योंकि बारिशों के महीने में बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड भी होती है और आपको यात्रा करने में बहुत दिक्कत होगी। रास्ता पूरा ऊबड़ खाबड़ है, टूटा हुआ रास्ता है, जगह जगह पर पानी जम जाता है, तो आपको यात्रा करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो हो सके तो केदारनाथ धाम जुलाई और अगस्त में जाना अवॉइड करिएगा। अगर आप जा रहे हैं और आपने अगर टिकट बुक कर ली है तो आप चले जाइएगा। वैसे अगर आपने अगर टिकट बुक नहीं की है तो इस मंथ को अवॉइड करिएगा। जुलाई और अगस्त नॉर्मल वहाँ पर भीड़ होती है, क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं बारिशों के चक्कर में। और अगर आप मई और जून और सितंबर और अक्टूबर जाएंगे तो आपको भीड़ देखने को मिलेगी केदारनाथ धाम में। केदारनाथ धाम यात्रा अगर आपको हेलीकॉप्टर की मदद से करना है तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर की जो स्टेशन है वो है फाटा, सिरसी एंड गुप्तकाशी।
जब आप हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए जाएंगे या रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग के लिए जाएंगे तो ये तीनों स्टेशन बीच में ही पड़ते हैं सोनप्रयाग से पहले। सबसे जो नियरेस्ट स्टेशन है वो है फाटा और सबसे जो दूर स्टेशन है वो है गुप्तकाशी। अब इनके प्राइस के बारे में जानते हैं। फाटा से केदारनाथ और सिरसी से केदारनाथ की हेलीकॉप्टर की टिकट होती है करीब 6000 से लेकर 6500 के बीच में, और गुप्तकाशी से केदारनाथ के हेलीकॉप्टर की टिकट होती है करीब 8000 से लेकर 8500 के बीच में पर पर्सन, और प्राइस टिकट के ऊपर नीचे होते रहते हैं एज पर द गवर्नमेंट। यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा कि प्रति व्यक्ति का वजन 80 किलो होगा तो वहाँ पर टिकट का सेम प्राइस लगेगा। अगर आपका वजन 80 किलो से ज़्यादा होता है तो जितने भी वजन है आपका, जैसे 80 किलो है आपका वजन, तो 5 किलो का पर किलो के हिसाब से वहाँ पर चार्ज लगता है करीब 150 रुपये। ये प्राइस थोड़ा बढ़ भी सकता है जिस भी ईयर में आप बुकिंग कर रहे हो। साथ में हर व्यक्ति सिर्फ 5 किलो का बैग अपने साथ लेकर जा सकता है हेलीकॉप्टर में, और कुछ कंपनीज सिर्फ 2 केजी का बैग ही अलाउ करती है। जो आप जिस भी कंपनी का हेलीकॉप्टर बुक कर रहे हो उसका प्राइजेस और वहाँ पर सारी डिटेल्स चेक कर लीजिएगा कि वहाँ पर कितना केजी का बैग अलाउ है पर पर्सन। आप अपनी केदारनाथ यात्रा की हेलीकॉप्टर की टिकट बुक करेंगे heliyatra.irctc.co.in से। ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके अलावा कहीं और से केदारनाथ हेलीकॉप्टर की टिकट्स बुक नहीं होगी, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आपको टिकट बुक करनी है तो यहीं से करिएगा। और सबसे मेन बात, टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा केदारनाथ यात्रा का। बिना रजिस्ट्रेशन किए आपकी टिकट बुक नहीं होगी, रजिस्ट्रेशन मस्ट है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम केदारनाथ धाम का हेलीकॉप्टर यात्रा एक साइड का बुक कर ले, तो ऐसा नहीं होगा। एक साइड की अगर आपको बुकिंग करनी है तो आपको ऊपर केदारनाथ धाम में जो काउंटर्स होते हैं हेलीकॉप्टर स्टेशन के बाहर, वहाँ पर जाकर चेक करना होगा। अगर अवेलेबिलिटी होगी तो आपको मिल जाएगा। वैसे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको वन साइड की टिकट मिले। इस वेबसाइट पर सारी FAQs इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आपके जितने सवाल हैं हेलीकॉप्टर से रिलेटेड आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएंगी, हेलीकॉप्टर IRCTC की वेबसाइट पर। यहाँ पर आप सारे अपने सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं आप इस वेबसाइट पर आकर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, हर एक टॉपिक के ऊपर मेरे चैनल पे डिटेल वीडियोस अपलोडेड है जो आप ऊपर आई बटन या वीडियो के एंड में चेक कर सकते हैं। चाहे वो स्टे ऑप्शन से रिलेटेड हो, ट्रैकिंग से रिलेटेड हो, मंदिर के बारे में हो, ऊपर केदारनाथ धाम के बारे में हो, इंपॉर्टेंट थिंग्स टू कैरी हो, रजिस्ट्रेशन हो, हर एक चीज़ के बारे में आपको डिटेल वीडियोस मिल जाएंगी जो आप ऊपर आई बटन या वीडियो के एंड में चेक कर सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। मैंने बहुत डिटेल्स में सब चीज़ें बताई हैं जो आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं मंदिर के टाइमिंग्स एंड ऑनलाइन आप अपनी दर्शन पूजा कैसे बुक कर सकते हैं। बढ़ती हुई भीड़ के साथ श्रद्धालुओं के लिए केदारनाथ मंदिर में दर्शन करना काफी मुश्किल होता जा रहा है। 2024 में बनकर तैयार हुआ न्यू कॉरिडोर से भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए, और यही कॉरिडोर की लाइन लग जाती है फिर मंदिर में जाने की। जब भीड़ होती है तो यही कॉरिडोर की लाइन चली जाती है ओम के चिन्ह तक, और कभी कभी तो ये 500 मीटर दूर तक भी चली जाती है जहाँ पर हेलीपैड है। मंदिर सुबह 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक खुलता है। टाइमिंग्स चेंज हो सकती है एज पर द मंदिर ट्रस्ट। अगर आपको गर्भगृह में जाकर शिवलिंग को स्पर्श करना है या पूजा अर्चना करनी है तो आपको सुबह 12 बजे से लेकर 4-5 बजे के बीच में ही जाना पड़ेगा। 5-6 बजे के बाद मंदिर के आप गर्भगृह में नहीं जा सकते हैं। उसके बाद भीड़ बढ़ जाती है और आप मंदिर में अंदर जाकर दूर से ही शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। अगर आपको शिवलिंग के दर्शन करने हैं या महाअभिषेक रुद्र अभिषेक करना है तो आपको सुबह सुबह उठकर मंदिर जाना होगा। आप अपना पूजा ऑनलाइन बुक करके जा सकते हैं। यह है सभी पूजा की लिस्ट और उनके प्राइस। अगर आपकी ऑनलाइन पूजा की बुकिंग नहीं होती है, आप क्या कर सकते हैं, आप मंदिर के बाहर जा सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे पंडित मिलेंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं गर्भगृह में जाकर दर्शन और पूजा अर्चना करने की। वो 1100 रुपये पर पर्सन चार्ज करते हैं। आप थोड़ा बार्गेन कर सकते हो तो कर लेना। आप ऑनलाइन बुक करके भी अपनी पूजा अर्चना कर सकते हो, बट ये बात याद रखना कि सुबह 12 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में ही मंदिर के गर्भगृह में आप जा सकते हो। उसके बाद आप गर्भगृह में नहीं जा सकते हो, ये बात याद रखना। अगर आप बहुत ज़्यादा कोई VIP हो तो आपकी तो फिर अलग ही कंडीशन है, आप तो जा ही सकते हो। बट मेजर केस में यही होता है कि कोई VIP तो होता नहीं है। सो सुबह 12 बजे से 6 बजे के बीच में ही गर्भगृह में जाकर आप शिवलिंग के स्पर्श कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन अगर आपको पूजा बुक करनी है तो वो कैसे करनी है। सो आप गूगल पर सबसे पहले जाके सर्च कर सकते हैं केदारनाथ टेम्पल पूजा बुकिंग, या आप सीधा जा सकते हैं बद्रीनाथ
kedarnath.gov.in वेबसाइट पर। जब आप इस वेबसाइट पर पहुंचेंगे तो आपको ऐसी होम स्क्रीन देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप सिलेक्ट टेम्पल में जाकर केदारनाथ धाम को सिलेक्ट करिएगा। जब आप केदारनाथ धाम को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर सारी केदारनाथ धाम की जो पूजा होने वाली है वहाँ पर सारी लिस्ट आ जाएगी विद उनके प्राइस एंड नंबर ऑफ पर्सन, कितने पर्सन अलाउड हैं और कितने एड ऑन पर्सन आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सारे प्राइस दिख रहे होंगे। मॉर्निंग पूजा एंड इवनिंग आरती दोनों की यहाँ पर सब डिटेल मेंशन है। अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे हाउ टू बुक पूजा, यहाँ पे सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिखा हुआ है कि आप कैसे अपनी पूजा ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। अब बात करते हैं केदारनाथ धाम यात्रा बजट के बारे में। देखो, केदारनाथ धाम यात्रा बजट यहाँ पर सबका डिफरेंट होगा, क्योंकि कुछ लोग होटल्स में रुकेंगे, कुछ लोग डोरमेट्रीज में रुकेंगे, कुछ लोग प्राइवेट टेंट्स में रुकेंगे, कुछ लोग अपना पर्सनल टेंट लगाएंगे ऊपर केदारनाथ धाम में। कुछ चीजें हैं जो सबकी कॉमन होंगी, जैसे ट्रैवलिंग का चार्ज। केदारनाथ धाम अगर आप बस से करते हैं फ्रॉम हरिद्वार, ये बजट होने वाला है फ्रॉम हरिद्वार टू बैक हरिद्वार। बाकी इसके अलावा जो आपका ट्रैवल का चार्ज होगा बाई प्लेन या ट्रेन जिसके थ्रू आप आएंगे हरिद्वार, वो आप इससे अलग कैलकुलेट कीजिएगा। मैं स्टार्ट करता हूँ फ्रॉम हरिद्वार। हरिद्वार से अगर आप बस लेकर जाएंगे फॉर सोनप्रयाग तो बस के टिकट का प्राइस है 550 रुपीज ऑफलाइन। अगर आप यही बस ऑनलाइन टिकट बुक कराएंगे तो करीब 1000 रुपये का है। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कैसे टिकट होनी है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आप सोनप्रयाग में स्टे करते हैं तो वहाँ पर आपको डोरमेट्री 300 से 500 के बीच में मिल जाएगी और रूम्स 1000 से 1500 के बीच में मिल जाएंगे। अगर आप गौरीकुंड में स्टे करते हैं प्राइजेस सेम होंगे। डिपेंड करेगा कि आप किस टाइम पर जा रहे हैं, कितना ज़्यादा क्राउड है, प्राइस थोड़े बढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक एस्टिमेटेड अमाउंट ले लेता हूँ। फॉर डोरमेट्री 500 एंड फॉर रूम 1000 रुपीज़। प्राइस बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। अब आप जाएंगे सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए बाई टैक्सी, तो पर पर्सन का चार्ज लगेगा 50 रुपीज़। अब यहाँ पर आप थोड़ा कुछ खाएंगे पिएंगे भी। सो डे 1 का मैं अगर फूड का अमाउंट टोटल करूँ तो 200 रुपीज़ होगा फ्रॉम हरिद्वार टू सोनप्रयाग। नेक्स्ट डे आप अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे फॉर केदारनाथ धाम की। ट्रैकिंग में अब यहाँ पर फिर प्राइस डिपेंड करेगा कि आप पैदल यात्रा कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हैं, घोड़े से यात्रा कर रहे हैं या पालकी से। अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं बाई ट्रैकिंग तो आपके कोई चार्ज नहीं लगेगा। आपका जो भी चार्ज लगेगा होगा फूड का, जो आप रास्ते में खाएंगे। एस्टिमेटेड में ले लेता हूँ 200 रुपीज़ अगेन। अगर आप घोड़े से जा रहे हैं तो वो मैं अभी यहाँ पर अमाउंट टोटल नहीं करूँगा, वो सारे आपके एडिशनल कॉस्ट होंगे जो आप जैसे यात्रा कर रहे हो। मैं बाई ट्रैकिंग करके गया था तो मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको प्राइस बता रहा हूँ। अगर आप घोड़े से, खच्चर से, पिट्ठू से, पालकी से या किसी और वे में अपनी यात्रा कर रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना यहाँ पर बजट ऐड कर सकते हैं। अब आप ऊपर पहुँच गए हैं धाम पे। धाम पे स्टे ऑप्शंस जानते हैं। अगर आप GMVA में रुक रहे हैं तो वहाँ पर 600 से डोरमेट्री बेड स्टार्ट हो जाते हैं जो करीब 1500 तक जाते हैं, और अगर आप रूम लेते हैं तो वो करीब 6 या 8000 से स्टार्ट होते हैं। सो यहाँ पर फिर प्राइस डिपेंड करेगा। मैंने ऊपर केदारनाथ धाम में GMVM में 900 वाली डोरमेट्री ली थी। 600 वाली डोरमेट्री में फूड नहीं होता है, 900 वाली डोरमेट्री में फूड होता है। तो मैंने 900 वाली डोरमेट्री ली थी 2 दिन के लिए, तो यहाँ पर मैं 2 दिन का अपना अमाउंट डाल दूंगा। ये मेरा 1800 2 दिन का अमाउंट था। अब ऊपर केदारनाथ धाम में मैं ओपनिंग के टाइम पे गया था, उस दिन फर्स्ट डे भंडारा चल रहा था तो मैंने वो खा लिया था। रात को मेरा डिनर इनकी तरफ से था, GMVM वालों की तरफ से, तो मेरा डिनर भी हो गया था। तो मेरा खाने में तो फर्स्ट डे कुछ भी नहीं लगा था। सेकेंड डे मैंने थोड़ा बहुत खाया था, अराउंड 100 रुपीज़ मैगी या समोसा खाया था। सो अराउंड 100 रुपीज़ मैं ऐड कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप अपना जो भी स्टे ऑप्शंस ऐड करेंगे डिपेंडिंग आपने क्या बुक किया है, GMVM में बुक किया है या होटल बुक किया है। होटल के प्राइसेस मैंने आपको बता दिए हैं कि सीज़न के टाइम पे बहुत कॉस्टली भी चले जाते हैं होटल, और जब नॉन सीज़न होता है तो थोड़े प्राइसेस कम भी हो जाते हैं। वो आप अपने अकॉर्डिंगली अपना ऐड कर लीजिएगा कि आप कहाँ पर स्टे कर रहे हैं, होटल में या GMVM के टेंट्स में या प्राइवेट टेंट्स में। अब मैंने अपनी यात्रा नीचे उतरनी स्टार्ट करी थी। अगेन मैं 200 रुपये चार्ज रख लूँगा खाने का। मैं बाई वॉकिंग करके यात्रा नीचे आया था तो कोई मेरे चार्ज लगे नहीं। 200 रुपये मैं यहाँ पर ऐड करूँगा फूड का, जो मैंने यात्रा के दौरान रास्ते में और नीचे गौरीकुंड में डिनर अपना किया था। ऊपर से नीचे आने के बाद गौरीकुंड में मैंने स्टे किया था तो अराउंड 400 रुपये दिए थे मैंने उसे डोरमेट्री के। सो वो यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ। नेक्स्ट डे सुबह उठकर मैं सबसे पहले गया गौरीकुंड से सोनप्रयाग, टैक्सी के लगे 50 रुपीज़। फिर मैंने सोनप्रयाग में ब्रेकफास्ट किया जिसके करीब 60 रुपीज़ लगे थे मुझे। फिर मैं
सीतापुर से जो सोनप्रयाग से करीब 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है, वहाँ पर बस स्टैंड है, वहाँ से मुझे बस मिली थी फॉर ऋषिकेश। सो मैं सीतापुर से ऋषिकेश गया था, जिसका बस का फेयर था अराउंड 550 रुपीज़, और मुझे ऋषिकेश से हरिद्वार जाना था तो उसका बस का फेयर था अराउंड 82 रुपीज़। सो ये है एस्टिमेटेड अमाउंट। करीब आपका बजट आएगा 4000 से लेकर 5000 के बीच में। मेरा अराउंड 4500 के करीब आया है। बट अगर आप थोड़ा खुला भी खर्चा करते हैं या कुछ ऐसी कंडीशन आ जाते हैं जहाँ पर आपके थोड़े पैसे ज़्यादा लग जाते हैं, तो एस्टिमेटेड आप 5000 के अंदर अपनी यात्रा करके आ जाएंगे, अगर आप अपनी केदारनाथ की यात्रा बाई ट्रैकिंग करते हैं। अब आप अपना अमाउंट बढ़ाते रहना, जैसे आप अपने खर्चा करते हो, जैसे आप होटल में रुक रहे हो तो वो अमाउंट आएगा, घोड़ा कच्चर या पिट्ठू की से पालकी से कर रहे हो अपनी यात्रा तो वैसे अमाउंट आएगा, हेलीकॉप्टर से कर रहे हो तो वो अमाउंट आएगा। इसके अलावा अगर आप केदारनाथ यात्रा ग्रुप में कर रहे हैं और बस से नहीं जाते हैं फ्रॉम हरिद्वार टू सोनप्रयाग, अगर आप टैक्सी करते हैं, पैकेज लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका बजट आएगा। सो बजट ऑल टुगेदर डिपेंड करता है कि आप अपनी यात्रा कैसे कर रहे हैं, कितनी कंफर्टेबली कर रहे हैं। अगर आप पैकेज लेंगे तो अराउंड पर पर्सन का पैकेज जो चार्ज होता है वो करीब 5000 से 10,000 के बीच में होता है। कुछ ट्रैवल कंपनी ज़्यादा भी लेती हैं। एक और बात, अगर आप अपना ट्रैवल पैकेज बुक कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है ये, यहाँ पर 30 ट्रैवल एजेंट्स हैं, इन्हीं के थ्रू बुक करिएगा। या अगर आपको ऑफलाइन करना है तो आप हरिद्वार पहुंचकर वहाँ पर रेलवे स्टेशन के बाहर या रेलवे स्टेशन से थोड़ा सा आगे आएंगे, वहाँ पर है शिव मूर्ति, उसके सामने है गुजराती गली। इस गली में बहुत सारे आपको टूर एंड ट्रैवल वाले मिल जाएंगे जो ट्रस्टेड हैं, बहुत सालों से काम कर रहे हैं। किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू आप ऑनलाइन बुकिंग ना करें, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ फेक वहाँ पर स्कैम हो जाता है। ऑनलाइन किसी को पे ना करें, ट्रस्टेड पर्सन से ही अपना ट्रैवल पैकेज बुक करें। सो ये था बजट केदारनाथ धाम यात्रा के लिए। सो इस वीडियो में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दी अबाउट केदारनाथ धाम यात्रा। हर एक चीज़ के बारे में इन डिटेल में बताया। हर एक चीज़ के बारे में इन डिटेल मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड है, जो आप चेक भी कर सकते हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें जो केदारनाथ धाम यात्रा के लिए जा रहे हैं। उन्हें इस वीडियो को देखकर संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो पाए और उनकी यात्रा मंगलमय हो। इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा केदारनाथ धाम यात्रा से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं जल्दी जल्दी आपके प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करूंगा। आगे बहुत सारी केदारनाथ धाम यात्रा से रिलेटेड वीडियोस आने वाली है। उन सारी वीडियोस को ना मिस करने के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगा अगली बार शायद एक नई वीडियो के साथ। टिल देन आपने अपने परिवार को खूब ख्याल रखिए। मेरे साथ एक बार प्रेम से बोल दीजिए, जय श्री बाबा केदार।